तीन लड़कियां जो एक आदमी के झांसे में आने के बाद सालों तक उसकी कैद में रहीं और वो दरिंदा करता रहा उनकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती। दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक ऐसी सच्ची घटना जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन केस शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। और अब हम चलते हैं हमारे केस की तरफ। मिशेल नाइट एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। माली हालत ज्यादा ठीक नहीं थी। बचपन छोटे भाई बहन की देखभाल में गुजरा, लेकिन फिर भी घर में मिशेल के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। जब मिशेल 14 साल की हुई तो चीजें और बस से बदतर हो गईं, इसलिए मिशेल घर से भाग गई। लेकिन कुछ समय बाद मिशेल घर वापस आ गई और हाई स्कूल के दौरान 18 साल की उम्र में मिशेल प्रेग्नेंट हो गई और जॉय नाम के बेटे को जन्म दिया और एक अच्छी माँ की तरह जॉय की देख रेख करने लगी। लेकिन एक दिन मिशेल की मदर के बॉयफ्रेंड ने नशे में जॉय के पैर में चोट लगा दी और जॉय का घुटना फ्रैक्चर हो गया। ये देखकर जॉय को फॉस्टर हाउस ले जाया गया। मिशेल जॉय की कस्टडी वापस लेना चाहती थी और इसी बीच उसकी मुलाकात एरियल कास्त्रो से हुई, जिसने मिशेल को लिफ्ट देने की पेशकश की। एरियल कास्त्रो स्कूल बस ड्राइवर और एक लोकल म्यूजिशियन था, इसलिए मिशेल इसे जानती थी। इसीलिए मिशेल कार में बैठ गई और कास्त्रो पपी देने के बहाने उसे 2260 सैमूर एवेन्यू में मौजूद घर में ले गया। मिशेल के घर में जाते ही कास्त्रो ने इस पर अटैक कर दिया, इसके हाथ पैर बांध दिए और आवाज दबाने के लिए उसके मुंह में कपड़ा डाल दिया और जॉय की जो आखिरी तस्वीर मिशेल के पास थी उसे भी फाड़ दिया। और कई दिनों तक मिशेल को अंधेरे तहखानों में जंजीरों से बांध कर रखा गया और आवाज किसी को सुनाई न दे, इसलिए कास्त्रो ने मिशेल को हेलमेट पहना दिया। साथ ही कास्त्रो लाउड म्यूजिक भी बजाता था। दिन पर दिन कास्त्रो मिशेल के साथ रूड होने लगा। दिन में कई बार उसके साथ मारपीट करता, इंटीमेट होता और यही सब चलता रहा। एक दिन कास्त्रो मिशेल के लिए एक पपी लाया जिसका नाम रखा लोबो, लेकिन इसे भी कास्त्रो ने मौत के घाट उतार दिया। और इस मासूम जानवर की खता थी कि इसने मारपीट के दौरान मिशेल को बचाने की कोशिश की। मिशेल के सामने ही कास्त्रो ने लोबो की गर्दन तोड़ दी, जिससे मिशेल और ज्यादा खौफजदा रहने लगी। कास्त्रो 4 बच्चों का बाप था, लेकिन 1996 में कास्त्रो की वाइफ ने इसे छोड़ दिया और बच्ची की कस्टडी ले ली, इसलिए अब कास्त्रो अकेले रहता था। मिशेल के गायब हो जाने के बाद जब बारबरा नाइट ने मिशेल की रिपोर्ट लिखवाई तो शुरुआत में पुलिस को लगा कि शायद फिर से मिशेल भाग गई है, क्योंकि उसे जॉय से दूर किया गया था। लेकिन फिर पुलिस ने जल्द ही छानबीन शुरू कर दी। कोई सुराग न मिलने पर 15 महीने बाद ये केस ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन मिशेल की मां ने कभी भी हार नहीं मानी और खोज करती रही। और इधर जॉय को किसी दूसरी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। मिशेल ने कई बार घर से भागने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसे इतनी चोट लगी कि उसने भागने की हिम्मत ही खो दी। मिशेल के किडनैप के 7 महीने बाद कास्त्रो ने अपना अगला शिकार भी ढूंढ लिया, जो थी 16 साल की अमांडा बेरी। 2003 के दौरान अमांडा एक रेस्टोरेंट में काम करती थी और इसके अगले दिन उसका 17वां जन्मदिन था। अमांडा रास्ते से घर जा रही थी कि तभी उसकी नजर गाड़ी में बैठे कास्त्रो और एक बच्ची पर पड़ी जो इसे स्माइल दे रहे थे। अमांडा को लगा कि ये शायद उसका पुराना स्कूल का दोस्त है, इसलिए जब अमांडा से कास्त्रो ने लिफ्ट देने के लिए कहा तो अमांडा बैठ गई। लेकिन अब कार में बच्ची नहीं थी। इस पर कास्त्रो ने कहा कि मैं उसे घर छोड़ आया, चलो तुम्हें उससे मिलवाने घर ले चलता हूँ। और बहाना करके कास्त्रो अमांडा को भी उसी घर में ले आया जहाँ मिशेल कैद थी। घर पर कोई बच्ची नहीं थी। कास्त्रो ने बहाना बनाया कि शायद वो नहा रही है, जब तक मैं तुम्हें घर दिखा देता हूँ। और फिर अमांडा को दूसरे बेडरूम में ले गया और अपने कपड़े उतारने लगा। अमांडा समझ गई कि वह बुरी तरह से फंस गई है। मिशेल की तरह अमांडा को भी कुछ दिन अंधेरे बेसमेंट में जंजीरों से बांध कर रखा गया। कास्त्रो ने अमांडा से कहा कि अगर तुम शांत रही तो मैं तुम्हें घर छोड़ आऊंगा, जो कि झूठ था। पहले तो तहखाने में अमांडा के पास सिर्फ टीवी और अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। टीवी पर अमांडा ने अपनी माँ और बहन को रिपोर्ट करते हुए अमांडा की सेफ्टी की गुहार लगाते हुए जब देखा तो उसका दिल भी भर आया और अमांडा खूब फूट फूट कर रोई। कुछ समय बाद कास्त्रो अमांडा को दूसरे बेडरूम में ले आया और उसे यहाँ भी जंजीरों से बांध कर रखने लगा। एक दिन कास्त्रो ने अमांडा से पूछा कि क्या तुम टाइम पास के लिए कोई चीज मांगना चाहती हो। इस पर अमांडा ने एक लॉक वाली डायरी और पेन मांगा और उसी में सब लिखने लग गई। एक हफ्ते के बाद कास्त्रो ने अमांडा की फैमिली को फोन कर अगवा करने की पूरी खबर दी और अमांडा का निकनेम मैंडी बताया, जिससे फैमिली को यकीन हो गया कि वाकई अमांडा किडनैप हो चुकी है। लेकिन फिर बाद में कास्त्रो ने कहा कि अमांडा मेरे साथ ही रहना चाहती है। इस फोन कॉल की लोकेशन को ट्रेस किया गया, लेकिन अभी ट्रेस टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, इसलिए कास्त्रो को पकड़ा नहीं जा सका, क्योंकि ट्रेस तभी किया जा सकता था जब फोन चालू हो। और इस फोन कॉल के बाद कास्त्रो ने कभी भी फोन चालू नहीं किया। वक्त बीता गया, लेकिन अमांडा की कुछ भी खबर नहीं मिल सकी, इसलिए कई रिपोर्ट्स ने दावा किया कि अमांडा मर गई है। पर अमांडा की डेड बॉडी नहीं मिली थी, इसलिए उसके घर वालों को अब भी अपनी बेटी के जिंदा होने की उम्मीद थी। दिन, हफ्ते, महीने और साल बीतते गए और हर एक दिन की खबर अमांडा सबूत के तौर पर डायरी में लिखती गई। और साल 2006 में अमांडा की हिम्मत टूट गई जब टीवी के जरिए अमांडा को पता चला कि उसकी माँ का हार्ट फेल होने के कारण उनकी डेथ हो गई है। कहीं न कहीं इस हार्ट फेल की वजह बेटी की गुमशुदगी ही थी। एक घर में रहने के बाद भी मिशेल और अमांडा ने
एक दूसरे को नहीं देखा था, इसलिए कुछ ही मिनट के लिए कास्त्रो ने दोनों की मुलाकात कराई और इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को महीनों तक नहीं देखा। कास्त्रो नहीं चाहता था कि दोनों साथ मिलकर उसके खिलाफ कोई साजिश रचे। कास्त्रो इन दोनों पर अपना कंट्रोल बनाना चाहता था, इसलिए सोना, उठना, बैठना, खाना सब कास्त्रो अपनी मर्जी से देता। लेकिन इन दोनों को कैद करके भी कास्त्रो को वो खुशी नहीं मिल रही, इसलिए वो और लड़कियों की तलाश में लग गया। कास्त्रो ने अमांडा से वादा किया कि नई लड़की आने के बाद वो उसे आजाद कर देगा, लेकिन ये भी झूठ था। किडनैपिंग के नंबर बढ़ने के साथ कास्त्रो की हिम्मत, कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उसे पकड़े जाने का डर भी था। और फिर 2004 में कास्त्रो की मुलाकात अपनी ही बेटी के दोस्त से हुई, जिसका नाम जीना दी जीसस था। ये दोनों स्कूल से घर जा रही थी। एक दिन जीना अकेली घर जा रही थी तो मौका देखकर कास्त्रो ने इसे भी अपने जाल में फंसाने की साजिश रच डाली। जीना ने अपनी माँ को फोन करके थोड़ी देर में घर पहुँचने की खबर दी। कास्त्रो जीना के फादर का दोस्त था, इसलिए जब कास्त्रो ने अपनी बेटी का पता पूछा तो जीना उसके साथ कार में बैठ गई और अर्लीन के पास ले जाने लगी। लेकिन कास्त्रो अर्लीन के बजाय उसे अपने घर ले गया। घर पहुंचते ही कास्त्रो ने शेविंग बनाई और जीना को टच करने लगा। ये देखकर जीना ने कास्त्रो का विरोध किया और उस पर अटैक भी किया, लेकिन कास्त्रो ने जबरदस्ती जीना को तहखाने में जंजीरों से बांध दिया। इधर जीना के घर ना पहुंचने पर जीना की मां नैन्सी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस ने छानबीन करनी शुरू कर दी। लेकिन इस केस में एक ट्विस्ट था। दरअसल कास्त्रो जीना के फादर का फ्रेंड था, इसलिए कास्त्रो ने जीना की फैमिली को सपोर्ट किया, जीना को ढूंढने में मदद की और उन्हें हिम्मत भी दी। ऐसा करने में कास्त्रो को बहुत खुशी मिल रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे उसने कोई बड़ा अवार्ड जीता हो और उसे कोई भी नहीं हरा सकता। अप्रैल में जीना गायब हुई थी, लेकिन मई तक कोई खबर नहीं मिली। कास्त्रो ने शुरू में जीना के साथ कोई मारपीट नहीं की, लेकिन 7 मई 2004 को पहली बार कास्त्रो ने जीना पर हाथ उठाया और फिर तो ये डेली रूटीन बन गया। इसके बाद कास्त्रो ने जीना को एक कमरे में मिशेल के साथ बांध दिया और दोनों इसी कमरे में रहने लगी। कई बार जब कास्त्रो ने जीना पर हाथ उठाया तो मिशेल ने कास्त्रो को रोकने की कोशिश भी की, क्योंकि जीना सिर्फ 14 साल की बच्ची थी। ऐसे ही कास्त्रो इन लड़कियों के साथ मारपीट करता, फिजिकल रिलेशन बनाता, भूखा रखता, जंजीरों में जकड़कर इन्हें अपना गुलाम बनाकर रखता। जब पहली सर्दी थी तब मिशेल को सिर्फ एक पतली सी चादर ओढ़ने के लिए दी थी और तो और 8 महीने तक शुरू में मिशेल को नहाने की भी परमिशन नहीं मिली थी। अमांडा को जब भी नहाना होता तो हमेशा कास्त्रो उसके साथ होता था। मिशेल इस दौरान करीब 4-5 बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन एक बार भी वो अपने बच्चे को गोद में नहीं ले पाई, क्योंकि कास्त्रो इतनी बुरी तरह मार लगाता था कि पेट में ही बच्चे की मौत हो जाती थी, जिस वजह से मिशेल की तबीयत भी काफी खराब हो गई और अब इसमें इतनी हिम्मत और ताकत नहीं थी कि वो बच्चे को जन्म दे सके, यानी वो कभी भी मां नहीं बन सकती थी। कास्त्रो कई बार इन लोगों का टेस्ट लेने के लिए बाहर जाने का नाटक करता और देखता कि ये तीनों घर से भागती हैं या नहीं, और फिर चुपके से घर में आ जाता। जो भी लड़की कास्त्रो की बात मानती उसे कास्त्रो पैसे देता, जिससे वो कोई भी सामान खरीद सकती थी, लेकिन बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। कास्त्रो बहुत ही शातिर था। वो तीनों लड़कियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काता, जिससे तीनों उसके खिलाफ ना हो सके। इन तीनों लड़कियों में सबसे तेज और समझदार, कॉन्फिडेंट से भरी मिशेल थी, जिसने अपनी जुबान पर कास्त्रो का नाम लेने से भी मना कर दिया था और उसे झूठ कहती थी। इसी वजह से कास्त्रो को मिशेल सबसे ज्यादा पसंद थी। पहले तो कास्त्रो ने तीनों को अलग रखा, लेकिन फिर 23 जुलाई 2004 को तीनों को एक साथ ले आया और इन तीनों को अमेरिकाज मोस्ट वांटेड शो दिखाया, जिसमें अमांडा और जीना के किडनैप होने की न्यूज थी। अपनी फैमिली को रोता हुआ देखकर लड़कियां भी तड़प उठी और वो कास्त्रो को मारना चाहती थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकी। मिशेल की माँ अब भी मिशेल को ढूंढने की गुहार लगा रही थी, लेकिन कास्त्रो ने मिशेल को उसकी फैमिली के खिलाफ भड़काया और उसे यकीन दिला दिया कि उसकी फैमिली को उससे कोई मतलब नहीं है। अब लड़कियों ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया, हालांकि उन्हें सख्त ऑर्डर थे कि वो आपस में बात ना करें, लेकिन लड़कियां जब भी कास्त्रो घर पर नहीं होता था तो रूम के दरवाजे के नीचे से एक दूसरे को चिट्ठी लेकर भेजती और आपस में बात करती थी। धीरे धीरे वक्त के साथ तीनों यहाँ एडजस्ट होने लगी। वो टीवी देखती, बातें करती और कास्त्रो भी इन्हें घर के गार्डन, गैराज वगैरह में ले जाता और ये तीनों तो जैसे दुनिया से बिल्कुल दूर हो चुकी थी। इन्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। जब अमांडा 20 साल की थी तो उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन कास्त्रो ने इस बार बच्चे को मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि अमांडा से इस बच्चे को जन्म देने के लिए कहा और 25 दिसंबर 2006 को अमांडा ने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन ये डिलीवरी कास्त्रो ने मिशेल से घर पर ही करवाई, कोई भी डॉक्टर नहीं था। इसी बीच कास्त्रो सामने बैठकर बेबी बर्थ की नॉलेज लेने के लिए किताब पढ़ता रहा और फिर अमांडा ने अपनी बेटी का नाम रखा जोसलिन। तीनों इसके साथ खेलती और खुश रहती और कास्त्रो भी जोसलिन को बाहर घुमाने ले जाता और एक दिन वो अपनी माँ के घर भी इसे ले आया और जोसलिन ने कास्त्रो की माँ को दादी बुलाया। लेकिन यहाँ ना तो कास्त्रो की मदर ने इस बच्ची के बारे में कुछ पूछा और ना ही इसकी माँ का नाम जानने की कोशिश की। फिर आया 2009, जिसने तीनों लड़कियों को इस जंजाल से भागने के लिए मोटिवेट किया। दरअसल इसी बीच इन्होंने टीवी पर 18 साल बाद जेसी नाम की लड़की के भागने की खबर सुनी। इसे भी एक सनकी किडनैपर ने 18 सालों तक कैद करके रखा था, लेकिन फिर भी ये लड़की भाग निकली।
कास्त्रो को बहुत यकीन था कि उसकी करतूत किसी को पता नहीं चलेगी, क्योंकि जब भी कोई घर पर आता तो कास्त्रो इन्हें बेसमेंट में छुपा देता। ऐसे ही एक दिन इनके पड़ोसी के घर पर पुलिस ने छापा मारा। लड़कियों के पास हेल्प लेने का अच्छा मौका था, लेकिन ये हिम्मत नहीं जुटा सकी क्योंकि दरवाजा लॉक था। दूसरी वजह ये थी कि ये लड़कियां कास्त्रो की मां और उसके टॉर्चर से बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए ये शांत रहीं। जीना के केस की छानबीन के दौरान कई बार कास्त्रो पर शक जताया गया, लेकिन हर बार कास्त्रो बच निकला क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। जीना के केस के साथ साथ अमांडा का केस भी पेंडिंग था और 2012 में एक मर्डरर ने यह खुलासा किया कि उसने अमांडा बेरी की हत्या कर दी है, जबकि ये झूठ था। लेकिन पुलिस को ये सच लगा। इस हत्यारे ने कहा था कि मैंने उसके अवशेष भी दफनाए हैं। बस फिर क्या था, पुलिस ने अमांडा की बॉडी ढूंढनी शुरू की, लेकिन कोई सबूत हाथ न लगने पर इस केस को बंद कर दिया गया। और फिर आया 6 मई 2013, जब जोसलीन घर में घूम रही थी और इसने अमांडा को आकर बताया कि डैडी घर पर नहीं है। पहले तो अमांडा को ये कास्त्रो की चाल लगी, लेकिन उसने अपने बेडरूम का दरवाजा खुला देखा तो उसे समझ में आ गया कि यही भागने का अच्छा मौका है। अमांडा जल्दी से नीचे गई और देखा कि वाकई में कास्त्रो घर पर नहीं था, लेकिन मेन डोर अब भी लॉक था। अमांडा हेल्प के लिए चिल्लाने लगी और इसकी आवाज सुनकर जीना को लगा कि कास्त्रो उसे मार रही है। वहीं अमांडा की आवाज यहाँ से गुजर रही 71 साल की महिला अरोरा मार्टी ने सुन ली और वो जल्दी से कास्त्रो के घर पहुंच गई। दरवाजे के उस पार से अमांडा ने हेल्प मांगी और अपना नाम बताया। यहीं पर एक और शख्स आ जाता है और किसी तरह ये दरवाजा खोल लेता है। अमांडा जल्दी से 6 साल की जोसलीन को लेकर पड़ोसी के घर में भागती है और 911 पर कॉल करके हेल्प करने के लिए कहती है। अमांडा अब लोग के बीच थी, लेकिन अब भी वो कास्त्रो के बारे में सोचकर खौफजदा थी। 2 मिनट बाद ही पुलिस अमांडा की हेल्प के लिए आ जाती है। अमांडा की बात सुनकर पुलिस घर के अंदर जाती है। नीचे हलचल सुनकर मिशेल हिम्मत करके नीचे उतरती है और पुलिस को देखकर गले लग जाती है और कहती है कि आपने मुझे बचा लिया। ऐसे ही जीना भी पुलिस को देखकर इमोशनल हो जाती है और आंखों में आंसू लिए सालों बाद घर से बाहर निकलती है। इस वक्त मिशेल 32 साल के थे, अमांडा 27 और जीना 23 साल की। इसी शाम 6:16 पर पुलिस कास्त्रो के भाई पेड्रो और उसके साथी ओनिल को अरेस्ट कर लेती है और फिर कास्त्रो को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन बाद में इन दोनों को रिहा कर देते हैं। कास्त्रो के घर में किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसने 3 लड़कियों को कैद करके रखा था। 11 साल बाद मिशेल आजाद हुई और इसे हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि मिशेल के ब्रेस्ट में दर्द था, सांस लेने में तकलीफ थी और इसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया था। अंधेरे में रहने की वजह से आई साइट वीक हो चुकी थी और अब वो माँ भी नहीं बन सकती थी, लेकिन इलाज से मिशेल की हेल्थ ठीक हो गई। इसके बाद कास्त्रो पर केस चलाया गया और कास्त्रो ने कहा कि मैं दोषी नहीं, बीमार हूँ और जो भी फिजिकल रिलेशन बनाया उसमें लड़कियों की रजामंदी थी, लेकिन सबूत और लड़कियों की गवाही ने कास्त्रो की हकीकत सबके सामने ला दी और कास्त्रो को जिंदगी भर जेल में सड़ने की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों, आपको ये रूह कपा देने वाली सच्ची घटना कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।